ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड में हमजा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अलीज़े को बुलाता है और कहता है कि अलीज़े, क्या तुम्हें पता है कि हमारे गोदाम में आग किसने लगाई थी? तो वो कहती है, नहीं हमजा, मुझे कैसे पता होगा, आखिरकार उस दिन आप भी इतनी टेंशन में थे और मैं भी इतनी टेंशन में थी, कुछ नहीं पता कि ये किसने किया है। लेकिन अलीज़े अब दिल ही दिल में सोचती है कि यही मौका है हमजा के मज़ीद कान भरने का। अलीज़े अब कहती है कि हमजा मेरी बात सुने, मुझे तो लगता है ये काम उसी का है जो कि आपसे बहुत जेलस करता है और वही इंसान हो सकता है जो कि आपकी तरक्की देखना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ बेचारा हमजा का बाप है कि वो हमजा को बताता है कि बिजनेस दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा डाउन होता चला जा रहा है, न जाने किसकी नज़र हमें लग गई है, हमारा जो भी काम होने वाला होता है ख़राब हो जाता है। इस पर हमजा बड़ा ही परेशान है और वो सोचता है कि अब बैंक से लोन ले लेता है और फिर अपने बिजनेस को और ज़्यादा वसी कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ अब अरमीन बेगम ने इतनी ज़्यादा इंसल्ट की है दाइम की अपने घर में बुलाकर और उसको ये भी कहा है कि तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो, और ये बात उसने उलट करके अपने शोहर को भी बताई है और सारे घर वालों को भी बताई है ताकि सबका दिल खटा हो जाए दाइम की तरफ से और सबका ध्यान भी हट जाए दाइम की तरफ से। अब अरमीन बेगम निम्रा को ये कहती है कि तुम्हारा रिश्ता तो मैं वहाँ ही करूँगी जहाँ पे मैं चाहती हूँ, जिस पर निम्रा कहती है कि मैं मर जाऊँगी लेकिन कभी भी किसी और से शादी नहीं करूँगी। दाइम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है और मैं कोई भी पैसों को कुछ नहीं समझती। अगर मेरी किस्मत में पैसा लिखा है तो दाइम कमा लेगा। लेकिन अरमीन बेगम कोई भी बात नहीं सुनती और ये कहती है कि तुम खामोश हो जाओ। दूसरी तरफ अरमीन बेगम अपनी दोस्त को फ़ोन कर देती है और कहती है कि आप रेहान का रिश्ता मेरी बेटी निम्रा के लिए ले आए। इतने में ही वो अपने बेटे का रिश्ता ले ही आती है, जिस पर अरमीन बेगम कहती है कि मैं अपनी बेटी की जल्द अज जल्द शादी करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस जिम्मेदारी से जल्द अज जल्द फारिग हो जाऊँ और अपनी बेटी का हंसता बसता घर देखूँ। लेकिन निम्रा है कि वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। निम्रा अपनी माँ को कड़ी कड़ी बातें सुना देती है, कहती है कि आपको पहले भी मना किया था और अब आखिरी बार मना कर रही हूँ। अगर आपने अपनी ये ओछी हरकतें ना छोड़ी तो फिर मैं भाई को सब कुछ बता दूंगी कि किस तरह से आपने अलीज़े भाभी को धक्का दिया था और किस तरह से उनका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। जिस पर अरमीन अपनी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। जिस पर निम्रा कहती है, मैं बकवास नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। जब आपको मेरी खुशियों की परवाह नहीं तो फिर मुझे आपकी इज्जत की क्या ही परवाह होगी। ठीक है, अच्छा है हमजा भाई को पता चले कि किस तरह से उनके बच्चे को आपने इस दुनिया से ही भेज दिया है। अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि इत्तफाकन पीछे से हमजा आ ही जाता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या बात बतानी है मुझे निम्रा, बताओ। जिस पर निम्रा एकदम से खामोश हो जाती है और अरमीन बेगम के तो पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। कहती है, हमजा कुछ नहीं, बस ऐसे ही बता रही थी कि शादी में कह रही है बहुत महंगे महंगे कपड़े लेगी और पहले ही बता रही है। जिस पर निम्रा खड़ी हो जाती है और कहती है कि भाई बात ये नहीं है। अरमीन इसके आगे आंखें निकालती है और कहती है कि खबरदार जो तुमने हमजा को कुछ बताया। निम्रा कहती है, भाई बात यह है कि अभी मैं शादी करना ही नहीं चाहती, मुझे दाइम पसंद है, मैं दाइम से ही करूँगी। जिस पर हमजा कहता है, देखो निम्रा, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ। वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे सामने मॉम ने बताया तो है कि वो तो डिमांड कर रहा है 5 करोड़ की कि उसको बिज़नेस करवा दें, और हम उसको बिज़नेस कहाँ से करवा कर देंगे। जिस पर निम्रा कहती है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानती हूँ दाइम को, वो मर जाएगा लेकिन कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मेड है और वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। खैर इतने में ही वहाँ पर अब अलीज़े आ जाती है और कहती है कि हमजा क्या हो गया, आप अभी तक गए नहीं ऑफिस। तो हमजा कहता है, मैं निम्रा की बात सुन रहा था। कि निम्रा कहती है कि भाभी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और निम्रा लेकर चली जाती है अलीज़े को अपने कमरे में। ये जब दोनों जा रही होती हैं तो पीछे से तो अरमीन बेगम की जान ही निकल जाती है कि ना जाने इन्होंने क्या बात करनी है, कहीं अलीज़े दोबारा इसके कान में कोई उल्टी सीधी बात ना डाल दे। खैर निम्रा जाकर वहाँ पर अलीज़े को कहती है कि भाभी बहुत ही बुरा हो गया है, मुझे दाइम ने सब कुछ बता दिया है कि मॉम ने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव किया है और दाइम बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है इनकी बातों से। ऊपर से दाइम के मामू जो कि उसके साथ रिश्ता लेकर आए थे, उनको भी इतनी ज़्यादा इंसल्ट करके मॉम ने घर से बाहर निकाल दिया है। जिस पर अलीज़े कहती है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है निम्रा, किसी के साथ ऐसे थोड़ी नहीं करना चाहिए, और ऊपर से मुझे समझ नहीं आता कि आंटी को मसला क्या है। दाइम लड़का इतना अच्छा है, इतना शरीफ है और इतना सुगड़ है, उनमें उनको क्या ही बुराई नज़र आई है। जिस पर निम्रा कहती है कि उनको उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, उनको तो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त के बेटे रेहान को बहुत ही अच्छा लगता है और वो चाहती हैं कि रेहान के साथ मेरी शादी हो जाए। लेकिन अलीज़े ने भी अब सोच लिया है कि ये काम तो होने नहीं देगी। जिस काम से अरमीन बेगम को दुख पहुंचता है, अब अलीज़े हर वही काम करेगी जिससे अरमीन बेगम का घर टूट जाए और सिकंदर का भी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आई है तो जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना तो आप गुम हो जाएंगे, फिर कहाँ कहाँ ढूंढते
سنتے بھی رہیں گے ہمارے چینل کے. اللہ حافظ.